नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हलचल देखने को मिल रही है। कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। वहीं यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन दिनों समाजवादी पार्टी को लेकर यूपी में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए यूपी में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। लेकिन इसी बीच अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहले भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि चाचा शिवपाल यादव इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दे दिया। बदायूं से शिवपाल का नाम सामने आने के बाद कुछ दिन तक शिवपाल यादव ने बदायूं का दौरा नहीं किया। ऐसी एक खबर मीडिया में फैलनी शुरू हो गई थी कि शिवपाल यादव का बदायूं से नाम घोषित होने के बावजूद दौरा नहीं कर रहे हैं। तो मीडिया के सामने आकर शिवपाल यादव ने बताया कि वो क्यों बदायूं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक वजह बताई थी कि उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो बदायूं नहीं जा पा रहे। लेकिन एक बार फिर से शिवपाल यादव ने बदायूं से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। शिवपाल चाहते हैं कि बदायूं में उनकी जगह उनका बेटा आदित्य यादव चुनाव लड़े, जिसके चलते शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने के लिए शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भी भेजा है कि वो बदायूं से उनकी जगह उनके बेटे यानी कि आदित्य यादव को चुनाव लड़ा दें। हालांकि शिवपाल यादव अभी कुछ दिनों से लगातार बदायूं में जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी हर एक जनसभाओं में अपने बेटे को साथ लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आप इन सब तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को अपने साथ चुनावी जनसभा में लेकर जाते थे, ठीक उसी तरह शिवपाल यादव भी आजकल अपने बेटे आदित्य यादव को हर एक जनसभा में ले जा रहे हैं, ताकि आदित्य यादव का जनता के बीच में पकड़ मजबूत हो। आपको बता दें कि पहले मुलायम सिंह यादव जब जनसभाएं करते थे 2012 के पहले, तो अखिलेश यादव को अपने साथ लेकर के जाते थे। जब 2012 में उनकी सरकार बनी तो शिवपाल यादव पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि इस बार मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, लेकिन नेताजी ने यह ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री शिवपाल यादव नहीं, उनके बेटे अखिलेश यादव बनेंगे। इस पर शिवपाल यादव की थोड़ी नाराजगी भी उस समय देखने को मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी तब देखने को मिली जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, क्योंकि उस समय शिवपाल यादव चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाया, कम से कम मुझे सपा का अध्यक्ष ही बना दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने अध्यक्ष अखिलेश यादव को बनाया, जिससे शिवपाल यादव नाराज हो गए थे। शिवपाल यादव 2017 के बाद इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी बना ली। लेकिन बाद में 2022 का जब विधानसभा चुनाव करीब आया, तब उनको ये एहसास हुआ कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगे तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाए तो उनका जो जनाधार था और उनकी जो लोकप्रियता थी जनता के बीच में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसलिए शिवपाल यादव ने आगे सोचा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं यानी कि शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तो उनकी जो लोकप्रियता है और पॉलिटिकल कैरियर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए 2022 में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आ गए और उनकी जो पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसको समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने विलय कर लिया। इससे पहले शिवपाल यादव ने अपनी एक नाराजगी जाहिर की थी कि उनको संभल से चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा था। संभल से जो वहाँ के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, उनका हाल ही में निधन हो गया। निधन के बाद शिवपाल यादव ने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं संभल से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें संभल से टिकट न दे करके बदायूं से टिकट दे दिया। अब बदायूं में इस वक्त समाजवादी का कब्जा नहीं है, वहां पर बीजेपी का कब्जा है। अगर बात करें शिवपाल यादव की, तो इस बार शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया गया है लोकसभा का। और इस समय आपको बता दूं कि बदायूं से जो सांसद है वो संघमित्रा मौर्य हैं, और संघमित्रा मौर्य का टिकट काट करके बीजेपी ने इस बार वहां से दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया है। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर शिवपाल यादव बदायूं से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या वो दुर्विजय शाक्य के सामने टिक पाएंगे? शायद नहीं।
अगर शिवपाल यादव ने अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया तो अगर देखा जाए तो आदित्य यादव का जो जनाधार है, जो लोकप्रियता है, वो जनता के बीच इतनी मजबूत नहीं है जितनी शिवपाल यादव की है। इसलिए अब अगर शिवपाल यादव वहां से यानी बदायूं से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने से मना कर देते हैं तो समाजवादी पार्टी को बदायूं से जीतने में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो ये मुखिया हैं चाचा शिवपाल यादव, उनको हटा करके उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि शिवपाल यादव ने एक प्रस्ताव अखिलेश यादव के पास भेजा है कि उनकी जगह उनके बेटे आदित्य यादव को वहां यानी बदायूं से चुनाव लड़ाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव उस प्रस्ताव को पास करेंगे। क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाएंगे या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी।